ये वीडियो पोलैंड और स्लाविक लोक कथाओं में वर्णित स्ट्रिज्गा नामक प्राणी पर आधारित है। इसमें प्रस्तुत जानकारी ऐतिहासिक मान्यताओं, मिथकों और सांस्कृतिक धारणाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल शैक्षिक और मनोरंजन प्रदान करना है। कृपया इसे वैज्ञानिक तथ्य या वास्तविकता के रूप में न लें। क्या आपने कभी किसी ऐसे प्राणी के बारे में सुना है जो दो आत्माओं और दो दिलों के साथ जन्म लेता है? एक ऐसा प्राणी जो मरने के बाद भी जीवित रहता है, रात के अंधेरे में उड़ता है और मानव रक्त का प्यासा होता है। आज हम बात करेंगे स्ट्रिज्गा की, एक रहस्यमय और भयावह प्राणी की कहानी जो पोलिश और स्लाविक लोक कथाओं में वर्णित है। स्ट्रिज्गा स्लाविक और विशेष रूप से पोलिश लोक कथाओं में वर्णित एक महिला दानव है। माना जाता है कि यह प्राणी उन लोगों से उत्पन्न होता है जो दो दिलों, दो आत्माओं और दो दांतों की पंक्तियों के साथ जन्म लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अशुभ माना जाता था और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। जब ये लोग मरते हैं तो उनकी एक आत्मा तो परलोक चली जाती है, लेकिन दूसरी आत्मा इस दुनिया में रह जाती है और उन्हें स्ट्रिज्गा में परिवर्तित कर देती है। एक ऐसा प्राणी जो रात में उड़ता है और मानवों का शिकार करता है। स्ट्रिज्गा का रूप मानव और पक्षी का मिश्रण होता है। इसके पास दो दांतों की पंक्तियां होती हैं, नीली या फीकी त्वचा होती है, उल्लू जैसे पंख और पंजे होते हैं, लंबी और नुकीली उंगलियां होती हैं। यह प्राणी रात में उल्लू का रूप धारण कर उड़ता है और अकेले यात्रियों या जंगल में भटके लोगों पर हमला करता है, उनका रक्त पीता है और उनके अंगों का सेवन करता है। लोक कथाओं में स्ट्रिज्गा से बचने के लिए अलग अलग उपाय बताए गए हैं, जैसे शव का सिर काटकर अलग दफनाना या फिर शव को उल्टा करके दफनाना। कभी कभी शव के मुंह में चकमक पत्थर रखना भी एक उपाय माना जाता है। इसके अलावा कब्र में छोटे वस्त्र या बीज डालना ताकि स्ट्रिज्गा उन्हें गिनने में व्यस्त रहे, यह भी काफी प्रचलित था। चर्च की घंटियां बजाना जिससे स्ट्रिज्गा डरकर भाग जाए, यह भी एक तरीका माना गया। इन सभी उपायों का उद्देश्य स्ट्रिज्गा को पुनर्जीवित होने से रोकना और जीवित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। स्ट्रिज्गा की कहानियां पोलैंड और स्लाविक क्षेत्रों में कई पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं। यह प्राणी न केवल डर का प्रतीक है, बल्कि समाज में उन लोगों के प्रति भय और पूर्वाग्रह को भी दर्शाता है जो सामान्य से अलग होते हैं। स्ट्रिज्गा की कहानियां साहित्य, कला और आधुनिक मीडिया में भी स्थान पा चुकी हैं, जैसे कि द विचर श्रृंखला में भी इसका जिक्र मिलता है। स्ट्रिज्गा की कहानियां मुख्य रूप से लोक कथाओं और सांस्कृतिक विश्वासों पर ही आधारित हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो दो दिलों या आत्माओं के साथ जन्म लेना संभव नहीं है, इसीलिए स्ट्रिज्गा को एक मिथकीय प्राणी ही माना जाता है, न कि वास्तविक। हालांकि ये कहानियां समाज की धारणाओं, भय और अज्ञात के प्रति जिज्ञासा को भी दर्शाती हैं। स्ट्रिज्गा की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे समाज में अज्ञात या असामान्य चीजों के प्रति डर और पूर्वाग्रह पैदा हो जाता है। ये एक तरह की चेतावनी भी है कि हमें उन लोगों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए जो सामान्य से अलग हैं। और अगली बार जब आप रात के अंधेरे में अकेले हों और कहीं से उल्लू की आवाज सुनाई दे, तो थोड़ा सतर्क रहिए। शायद वह सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि स्ट्रिज्गा हो।